कानून है, एक सबसे बड़ा कानून है यानी जमीन कब्जा कानून, अब जो है वो खत्म हो गया है। यानी यहाँ पर देखें कि जो ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, जमीन का टुकड़ा है और इस पर किसी ने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब ये जमीन आपका बहुत दिन तक कब्जा नहीं रह सकता है, इसलिए अब किसी भी हालत में ये जमीन आपको वापस मिलने वाला है। अब ये कानून क्या कहता है, यानी अगर ये कानून की अगर बात करें, सबसे पहले आपका जमीन है, कई सालों से किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। एक होता है कि कब्जा कर लिया और साथ में ना उसके साथ अगर बात करें तो कागजात भी तैयार कर लिया। अब उस कागजात को आप फर्जी बोल सकते हैं, फर्जी कागजात बनाकर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। अगर आपके पास जमीन का टाइटल है और आपकी प्रॉपर्टी को कोई और व्यक्ति कब्जा करता है तो जमीन उसको किसी भी हालत में लौटाना होगा, इसलिए कि आपके पास जमीन के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये साबित होता है कि संपत्ति का टाइटल आपके पास है। और जिसके पास संपत्ति का टाइटल है, कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिकाना हक उसी को मिलेगा। मतलब कानूनी तौर पर संपत्ति का जो है मालिक वही कहलाएगा। कब्जा कानून में यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन को जो है ये साबित करने में सफल हो जाता है कि वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, अधिक समय से कब्जे में, तो आप उसको कानूनी तौर पर जो है संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। यानी बेदखल करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कोर्ट में जो है आपको जाना होगा, आपको अपना दस्तावेज दिखाना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद जो है आप उसको बेदखल कर पाएंगे। अब यहाँ पर कब्जा करने वाले को क्या अधिकार है? कब्जा करने वाले को ये अधिकार है कि अगर वो आपकी जमीन को कब्जा करता है तो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है कानूनी तौर पर, और आपने उसको नहीं हटाया तो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है कि नहीं, जमीन हमने तो उपयोग करने के लिए दिया था, जमीन हमने खेती करने के लिए दिया था, जमीन हमने लीज पे दिया था। देखें कैसे भी आप दिए थे, पहले भी कागजात तैयार होता था, आज भी कागजात तैयार होता है, और आपने कागजात तैयार नहीं करवाया तो आपको ये साबित करना होगा कि आपने ये जमीन जो है उस व्यक्ति को कैसे दिया। आपको वो दस्तावेज दिखाने होंगे। अब होता है कि यहाँ पर लोग लीज पर जमीन दे देते हैं, खेती करने के लिए जमीन दे देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तैयार नहीं कराते। अगर आपका एग्रीमेंट है, लीज का दस्तावेज है, कोई भी 20 साल या 100 साल भी कब्जे में रहेगा, जमीन उसको वापस करना पड़ेगा, इसलिए कि उस पर यह लागू ही नहीं होता है। जब डॉक्यूमेंट पहले बन चुका है, इसका मतलब साफ साफ है कि हमने आपको जो जमीन प्रॉपर्टी दिया है वो एक एग्रीमेंट के तहत दिया है, और वो व्यक्ति आज मालिकाना हक का दावा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि अब जो है यहाँ पर अगर जमीन कब्जा का विवाद आता है तो कब्जे के विवाद में खास करके एडवर्स पोजीशन में प्रतिकूल कब्जा का अगर विवाद होता है, कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन को कब्जा करता है और फिर अगर मालिकाना हक का वो दावा करता है, मालिक होने का दावा करता है, तो इस कानून पर सरकार को जो है, सरकार को पुनः यहाँ पर विचार करना चाहिए, इसलिए कि इस कानून में संशोधन की जरूरत है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार के द्वारा कई बार जो है यहाँ पर विचार विमर्श किए गए, लेकिन किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। अगर ये जमीन कब्जा कानून जो है अगर ये खत्म होता है, यानी तो कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा के आधार पर दावा नहीं कर पाएगा। यानी कोई ये नहीं कह पाएगा कि जमीन पर मेरा कब्जा है, उसको कागजात दिखाना होगा, और बहुत सारे लोग बेदखल हो जाएंगे। यानी अगर ये कानून आता है, इसमें अगर बदलाव होता है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में अगर बदलाव होता है, सिविल का जो लॉ है ना, इसमें अगर बदलाव किया जाता है और उसमें अगर बात करें कब्जा को लेकर, संपत्ति पर अवैध दखल को लेकर, मकान पर अवैध कब्जा को लेकर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर, तो इसलिए ये सभी
पर अगर ये लागू होता है और उस पर एक ठोस कानून अगर बनाया जाता है, बहुत सारे लोग बेदखल हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वो दूसरे व्यक्ति ने जबरन वर्चस्व बनाकर कब्जा कर लिया है। लेकिन देखें, अगर आज भी आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आपके पास जमीन के कागजात हैं, तो आप कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जमीन का कागज है तो आप जो है कब्जा के आधार पर, यहाँ पर कब्जा के आधार पर जो है यानी जमीन का मालिक जो है वो बन सकते हैं। अब ये है कि लेकिन जब जिसके पास जमीन प्रॉपर्टी का टाइटल है उसका क्या होगा? तो देखें, जिसके पास संपत्ति का टाइटल है, इनके पास जमीन के कागजात हैं, तो कागजात पे आधार पर ये जमीन उसको नोटिस भेज सकते हैं कोर्ट से, यानी इनको पावर है कि उनको नोटिस भेज सकते हैं। दूसरा व्यक्ति जो जमीन किया है उसको जवाब देना होगा कि आखिर वो कब्जा कैसे किया है, किस प्रकार का कब्जा है, कितने साल का कब्जा है। जमीन मालिक के द्वारा उस पर आरोप लगाए जाएंगे कि हाल में मेरी जमीन को जबरन जो है एक तरह से बलपूर्वक कब्जा कर लिया। तो ये सीधी सी बात है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ये भी पूछा जाएगा कि आपने किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज कराया नहीं कराया। एफआईआर दर्ज कराया तो क्या हुआ? तो इसलिए जब भी एक तरह से ये कब्जा विवाद में केस किया जाता है तो अक्सर उससे पहले एक एफआईआर भी दर्ज करा दिया जाता है और बाद में ये उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, जमीन को कब्जा करने वाले के ऊपर, कि ये जमीन को हाल में मेरी जमीन को जबरन जाकर जो है कब्जा कर लिया, जबकि इस व्यक्ति का कब्जा आज से नहीं है, 40 साल से है। फिर भी इस पर आरोप लगा कि नहीं, इसका ये जो है आप कुछ दिनों पहले की बात है या 1 महीना पहले की बात है, ये मेरे जमीन पर जबरन आकर कब्जा कर लिया और खाली नहीं कर रहा। तो अब सीधी सी बात है कि कब्जा करने वाले को ये साबित करना होगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से, यानी कब्जा करने वाले अगर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तो फिर यहां पर कब्जा जो व्यक्ति किया है, जो कब्जाधारी है, उसको बेदखल होना पड़ेगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अक्सर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो जमीन मालिक के पक्ष में किया, यानी जमीन का जो मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, उसी के पक्ष में फैसला हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।